प्रेज बी टू गॉड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कल हम चर्चा किया किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का एक विश्वासी परमेश्वर के नजदीक आ सकता है। परमेश्वर के वचन के आधार पर 4 मुद्दों पर हमने नजर डाला। उनमें से एक विषय प्रेरितों के उपदेश को सुनना, उस विषय को हमने चर्चा की। आज जो हमारा दूसरा मुद्दा है फेलोशिप, संगति, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। संगति ये एक विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्यार, fellowship is very important in the life of a believer, क्योंकि हमारे एकदा में एक विश्वासी आत्मिक जीवन में उत्तेजना पाते हैं और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक विश्वासी आत्मिक जीवन में उत्तेजना पाना हो, आत्मिक बातों में आगे बढ़ना हो, उसे संगति में रहना ही होगा। इसलिए पहले सदी में जब 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा पाया और प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में कल हमने देखा वे संगति रखने में लवलीन रहे। तो मतलब बाइबल के जो कुछ भी टीचिंग्स है हर समय वो एकदम मॉडर्न रहते हैं। इसलिए बाइबल इज सेड टू बी द मोस्ट मॉडर्न बुक इन द वर्ल्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है विश्व के सबसे मॉडर्न किताब है। प्यार, आइए संत पौलुस रोमियो को पत्र लिखते समय इस विषय में क्या लिखता है। Let us turn to Romans chapter 1 verse 11। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। 12 कदम, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में होऊं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में है और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। संत पौलुस रोमियो के मंडली के मुलाकात करने से पहले वो लिखता है कि मैं तुम्हारे पास आने में, तुम्हें मिलने में लालसा करता हूं। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ संगति रखने में वे लालसा करता था। प्यार, और उसका मतलब 12 कदम में उन्होंने लिखा है, जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तब हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में है और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। संगति आत्मिक जीवन में एक दूसरे के विश्वास के द्वारा प्रोत्साहन पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यार, हाउ इंपॉर्टेंट द फेलोशिप इज। सो एक विश्वासी का आत्मिक उन्नति के लिए और प्रभु में बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण है संगति। वी आर एनकरेज्ड, संगति में हम एक दूसरे को हम प्रोत्साहन देता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात के विषय में प्रभु यीशु मसीह आप ही कहा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 22 और 23 कलम जब हम पढ़ेंगे, यूहन्ना लिखता है, प्रभु यीशु मसीह की वचनों को लेकर वो लिखता है,
प्रभु कहता है वह महिमा, परमेश्वर से प्रार्थना करते समय यीशु कहता है वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। यीशु मसीह पिता से कहता है कि तूने जो महिमा मुझे दी है वो महिमा मैंने मुझ पर विश्वास करने वाला विश्वासियों को दी है। हम एक बात को अच्छी तरह समझें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का महिमा को पाया हुआ लोग है। यीशु मसीह का महिमा क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहता है जो पिता परमेश्वर ने उससे दिया हुआ महिमा है। हम कितना बड़े महिमा पाए हुए लोग हैं प्यार। वैसे ही विश्वासियों भी एक हो। कैसे एक हो? जैसे कि हम एक हैं, जैसे पिता और पुत्र एक है। What a wonderful unity! हम पिता से पुत्र को अलग कर नहीं पाएंगे या पुत्र से पिता को अलग कर नहीं पाएंगे। वो यूनिटी, वो एकता प्रभु विश्वासियों में चाहते हैं और पिता से इस विषय के लिए विनती करते हैं। वही अध्याय का 23 कलम इस प्रकार है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हमारे संगति के द्वारा जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है वैसे हम एक हो जाए। जब हम एक हो जाएंगे प्रभु यीशु कहता है संसार जानेंगे कि पिता तूने पुत्र यीशु को भेजा है और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो संगति में है, संसार जानेंगे कि यीशु को पिता परमेश्वर ने भेजा है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? जब पिता और पुत्र की एकता विश्वासियों के संगति में जब होंगे, संसार जानेंगे कि पुत्र प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर ने भेजा है। मैं विश्वास और आशा करता हूं हम परमेश्वर के बच्चे एक दूसरे को जैसे पिता पुत्र से प्रेम रखा वैसे ही हम आपस में प्रेम रखेंगे। दुनिया ये सच्चाई को जानेंगे कि पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा है। यूहन्ना लिखा हम उस अद्वैत परमेश्वर को जाने और उन्होंने भेजा हुआ पुत्र को जाने, अनंत जीवन उसी का। एक और अद्भुत बात आज हम संगति के विषय में देखा। संगति में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन रहते हैं क्या मसीह लोगों के संगति में, जिसमें रहकर मुझे विश्वास में आत्मिक जीवन में उत्तेजना पाना है, आगे बढ़ना है और संसार ये जानना है यीशु को पिता ने भेजा है। उसके लिए हमारे संगति में कुछ कंडीशंस हो। वो कंडीशन सबसे पहले ये है कि हमारे
जो प्रेम है वो अगप्ता प्रेम हो। Not because of चुंगी, ऐसा नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ, आप मुझे प्रेम करे या ना करे, मैं आपसे प्रेम करूं। आज दुनिया के सारे प्रेम हम जानते हैं सॉल्व बिकॉज ऑफ, आप मुझे प्रेम करोगे, मैं आपको प्रेम करूंगा। आप मेरे घर पर आओगे, मैं आपके घर पे आऊंगा। आप मुझे विश करोगे, मैं आपको विश करूंगा। दिस इज ऑल लव बिकॉज ऑफ। लेकिन मंडली का सच्चा संगति का प्रेम इट्स नॉट बिकॉज ऑफ बट इन स्पाइट ऑफ, दिस वन वे लव। आप मुझे प्रेम करें या ना करें, आप मेरे घर पर आए ना आए, आप मुझे विश करें या ना करें, परमेश्वर के प्रेम जो मेरे हृदय में रहता है वो मुझे कंपल करते हैं कि मैं आपसे सच्चा दिल से प्रेम करूं। ये कंडीशन जब हमारे मंडलियों में, हमारे संगतियों में रहे, इतने अद्भुत बदलावट हमारे संगतियों में होगी। दूसरी एक शर्त यह है, आइए लेट्स सी द वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन को हम देखें, पहले यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 3। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देता है, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को देखा और उन्हें देखा, उनसे सुना है, और वो सुसमाचार हमें वो देता है, और वो कहता है कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। सो मसीह संगतियों में इट शुड बी ए क्राइस्ट सेंटर्ड फेलोशिप, परमेश्वर के पुत्र के साथ की सहभागिता हो। जब हमारे संगतियां क्राइस्ट सेंटर्ड, यीशु मसीह के सेंटर्ड होता है, तब बड़े अनुग्रह हमारे संगति में। यारो, अब तक संगति का इंपॉर्टेंस में स्ट्रेस कर रहा हूं। अब ये कार्य हम विश्वास योग्य होकर करते समय इस संगति का कई तरह के रिजल्ट्स हमें मिलता है। बाइबल के आधार पर हम इस बातों को देखें। हमने देखा पेंटेकोस्त के दिन संत पतरस प्रचार किया, 3000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा पाया, संगति शुरुआत हुई। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 43 कलम में हमने देखा, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। जब शिष्य लोग एक चित्त एक मन होकर संगति में रहते थे, तो वहां लिखा है सब लोगों पर भय छा गया। There was fear of God। जब हम मंडली में एक चित्त एक मन होकर, जैसे अब तक हम फेलोशिप के विषय में सीखा, उस तरह जब हम रहेंगे,
सब लोगों पर भय छा जाएगा। द फियर ऑफ गॉड विल स्प्रेड अमंग द पीपल। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रकट होते रहेंगे। हम संगति के रिजल्ट को देखते हैं। वही अध्याय, दूसरी अध्याय 46 कलम 46, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, एवरीडे फेलोशिप, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किए करते थे। क्या लिखा है? प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। There was fellowship every day in the temple. घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। There was great joy among God's people. यीशु मसीह के जो विश्वासियों के हृदय में बड़ी आनंद था और वे मन की सीधाई पर रहते थे। फेलोशिप के द्वारा क्या क्या पाते हैं प्यारे? हमारे जीवन में आनंद में मिलता है, हमारा मन सीधाई पर चलता है। दूसरे अध्याय 47 में इस प्रकार हम पाते हैं, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। The favor of people were with them. आज मसीह संगतियों का ज्यादातर विरुद्ध होते रहता है। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे जीवनों को हमें परखने की जरूरत है प्यार। जब हम सीधा मन से आनंद के साथ एक चित्त एक मन होकर क्राइस्ट सेंटर्ड फेलोशिप, जब इस तरह की संगति हम रखेंगे, सब लोगों का प्रसन्नता हमारे संगति में होंगे, हमारे विश्वासियों के ऊपर। और एक और बात हम देखते हैं, there was addition of new believers. प्रतिदिन नए नए लोग विश्वासिया उनमें मिला देता था। एडिशन ऑफ द न्यू बिलीवर्स। आज संगति का महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा। एक और अद्भुत बात, 1 Corinthians chapter 16 verse 15 and 16, वहां पर पौलुस लिखता है, संगति से एमरजेंस ऑफ लीडरशिप, नए नए लीडर्स खड़ा हो जाता है। आज why we are lacking effective leadership from among us, हमारे संगति से क्यों प्रभावशाली लीडर्स नहीं होता? जब हमारा संगति क्राइस्ट सेंटर्ड हो, हमारा संगति अगपे लव से प्रेरित हो, हम आज जो कुछ बातें संगति के विषय में परमेश्वर के वचन के आधार पर सीखा, उस बातों को यदि हमारे मनों में हम रखेंगे और उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे, हमारे संगति में से कई नौजवान, कई लोग they will rise to the position of leadership. लीडरशिप में कई लोग, ये सब जैसे कल हमने चर्चा किया, हमें परमेश्वर के नजदीक आने के सीढ़ियां है। क्या ये लोग क्या करते थे? विश्वासी लोग 3000 लोग प्रेरितों के उपदेश सुनने में लवलीन रहते, संगति रखने में लवलीन रहते। कल हम सीखेंगे, वे लोग रोटी तोड़ने में लवलीन रहते थे, प्रभु की मर्जी हो। हम और भी बात सीखेंगे, वे प्रार्थना करने में लवलीन रहते। संगति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हो, प्रभु आपको
इस विषय में यदि आप और भी कुछ बातें जानना चाहते हो, आपकी कुछ प्रार्थना विषय, कुछ कमेंट्स, प्लीज टू राइट टू अस। आप हमारे चैनल को YouTube में जाकर लाइक करिए, इंडियन कम्युनिटी चर्च में प्लीज सब्सक्राइब करिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हमारे सिरों को हम प्रार्थना के लिए झुकाए और प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। फिर से एक और सुंदर दिन और प्रभात तूने हमारे जीवन में दिया। उधार पाया हुआ हम प्रभु तेरे नजदीक रहना चाहते हैं। प्रभु, जब हम संगति में रहकर हम आत्मिक उत्तेजना पाना है, आत्मिक उन्नति पाना है, और दुनिया ये जानना है कि यीशु को पिता परमेश्वर ने संसार में भेजा है। और हमारे बीच में से प्रभु कई लोग तेरे सेवकाई के लिए अलग होना है, लीडरशिप पोजीशन में आना है। इस वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुना हुआ प्रत्येक प्रियों के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा का इस सेवकाई को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं। यीशु मसीह के प्रिय नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर सबके पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु के लोग कहे आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष